अफ्तारी का टाइम था। मदीना बाजार के बिल्कुल सामने शानी समोसा मरकज। साफ चोर दिखाई दे रहा है, उसने जेब से मोबाइल निकाला है और हमने मौके पे पुलिस को कॉल की, 15 पे भी कॉल की है और फिर हमने एप्लीकेशन भी दे दी है। ये किस तरह का इंसाफ है कि बगैर हेलमेट के चलान और चोर बिल्कुल बेलगाम। तो कैमरों में देखे हैं वो दो चोर थे, एक बच्चा था, एक उसके साथ बड़ा था। सीएम साहबा कि आपने गुजरात को सेफ सिटी बनाया है, अब सेफ सिटी गुजरात, हम सेफ नहीं है। आपके सेफ सिटी के कैमरों के नीचे बगैर मास्क के चोर ने चोरी की, क्या हमें रिकवरी मिलेगी? का मेजबान अली बाटर आप देख रहे हैं अलर्ट गुजरात। आज मैं गुजरात की एक नई स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शयान शाहिद भाट साहब। इनके साथ 10 दिन पहले एक वारदात होती है मदीना बाजार में, जो है वो शानी समोसा शॉप के पास। ये कुछ चीज़ें लेने जाते हैं, चोर इनके साथ ही दो बच्चे होते हैं, वो पठान कहते हैं कि पठान लग रहे हैं। दो बच्चे आते हैं, इनकी पॉकेट से 2.5 लाख की मालियत का मोबाइल लेके गायब हो जाते हैं। उनकी लोकेशन भी ट्रेस की जाती है, स्टाफ गले के पास रक्शे वाले को देते हैं वो वाला मोबाइल। 10 दिन पहले ये वारदात होती है और एक हफ्ते बाद जाके एफआईआर काटते हैं, लेकिन अभी भी थाना शहीन की जो पुलिस है वो अभी तक चोर नहीं पकड़ सकी। मेरे साथ जो मुतासरा शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। 21 फरवरी 2026 को शाम 5:30 बजे मेरे भाई की जेब से मोबाइल चोरी हुआ है। अफ्तारी का टाइम था। मदीना बाजार के बिल्कुल सामने शानी समोसा मरकज, वहां से साफ चोर दिखाई दे रहा है, उसने जेब से मोबाइल निकाला है और हमने मौके पे पुलिस को कॉल की, 15 पे भी कॉल की है और फिर हमने एप्लीकेशन भी दे दी है। उधर कैमरों में देखे हैं वो दो चोर थे, एक बच्चा था, एक उसके साथ बड़ा था। अब वो शक्ल से हमें ऐसे वाजिया लग रहे हैं दोनों भाई थे और पठान थे, लेकिन अभी तक पुलिस को वो नजर नहीं आए। हमें साफ चेहरे वो नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक वो चेहरे नहीं देखे, उनको नजर नहीं आ रहे। तो आपने उधर से जाके कैमरे से कोई वीडियो निकलवाई है? अच्छा, ऐसे है कि हम अपने तौर पे जो है ना वीडियो निकाल रहे हैं। हम जिधर से चोर आया है और चोरी करके जिधर वापस गया है, हमने सारी जो है ना फुटेज ले ली है। तो ये हमने पुलिस को बताया कि हम अपने अब खुद से जो है वीडियो ले रहे हैं, फुटेज वो रिकवर कर रहे हैं, चोर किधर से आया है, चोरी करके कहाँ पे गया है। तो वो चोर शहीन चौक की तरफ से आते हैं दोनों लड़के, और आईफोन मोबाइल मेरे भाई की जेब से चोरी करके वापस शहीन चौक की तरफ चले जाते हैं। और उधर रास्ते में एक लोडर है और लोडर के मतलब नीचे करके मोबाइल छुपाते हैं, तो उसके बाद वो लड़के गायब हो जाते हैं। लोडर शेंचो की तरफ जो है उसका मुंह है, और वो हमने ये भी टाइम बताया थाने में कि इस टाइम लोडर वहां से चला है। अब जो सेफ सिटी के कैमरे हैं गुजरात में, अब लोडर शेंचो में जो कैमरे लगे हैं वहां पे वो कैमरे ट्रेस करें तो उसका नंबर आ सकता है। ये किस तरह का इंसाफ है कि बगैर हेलमेट के चलान और चोर बिल्कुल बेलगाम। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, वो जब चोर लेके जाते हैं मोबाइल, जाके वो लोडर वाले को देते हैं, क्या उसकी पिक्चर या उसकी वीडियो आपके पास मौजूद है? हमारे पास तकरीबन जितनी वहाँ पे दुकानें हैं, बेकरी हैं, जो जो भी दुकानें हमारे पास सारी जो है ना फुटेज मौजूद हैं। उनसे हमने वीडियो ली हैं और उनमें बाकायदा चोर चोरी करता हुआ नज़र आ रहा है, मोबाइल जेब से निकाल के वापस जाता हुआ नज़र आ रहा है, लोडर में रखता हुआ नज़र आ रहा है मोबाइल। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से अभी तक ज़ीरो रिस्पॉन्स है। अब ये काम इदारों का है, ये काम हमारा तो नहीं है ट्रेस करना। हम कहाँ तक ट्रेस कर सकते हैं? ये जो हम मेरा एक सवाल है सीएम साहिबा से कि आपने गुजरात को सेफ सिटी बनाया है, उसका नाम चेंज किया है कि पहले गुजरात, अब सेफ सिटी गुजरात, हम सेफ नहीं हैं। आपके सेफ सिटी के कैमरों के नीचे बगैर मास्क के चोर ने चोरी की, क्या हमें रिकवरी मिलेगी? मेरा ये सवाल है मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से। मेरा ये सवाल है कि आपके जो सेफ सिटी के कैमरे हैं उनके नीचे से हमारा मोबाइल चोरी हुआ है और चोर साफ नज़र आ रहा है, चोरी करता हुआ उसकी शक्ल नज़र आ रही है, किधर से आया है, किधर से गया है, क्या ये इदारों को नहीं नज़र आ रहा? वो इनको ढूंढ नहीं सकते? जो आपके जो सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, काले शीशे के अंदर बेल्ट नजर आ रही है, चोर की शक्ल क्यों नहीं नजर आ रही? हमें नजर आ रही है, पुलिस को क्यों नहीं नजर आ रही? अब हमने ही तो नहीं सारा उसको ढूंढना व्हाट्सअप जाके, ये तो पुलिस का काम है। आज तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, जीरो रिस्पांस, पुलिस की तरफ से जीरो रिस्पांस है। अभी तक हम खुद ट्रेस कर रहे हैं। डीपीओ गुजरात राना उमर फारूक से, डीसी गुजरात नूरुल कुरैशी से आपका क्या मुतालबा है? मेरा डीपीओ साहब गुजरात से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आज 10 दिन हो गए हैं हमारी चोरी हुए हुए, और हमने दरख्वास्त दी है और उसका टाइम थाने के अंदर लिखा हुआ है, 24 घंटे मुकदमे का टाइम लिखा हुआ है चोरी का, लेकिन हमारा मुकदमा एफआईआर 5 दिन बाद हुई है। हमें था कि 5 दिन बाद आगे से इस पे रिस्पांस मिलेगा हमें।
हमने उनको सबूत दिए, एसएचओ साहब को वीडियो दी, चोर की शक्ल दिखाई। आज मेरे ख्याल से एफआईआर को भी 3-4 दिन हो गए हैं, अभी तक हमें रिस्पांस नहीं मिला। क्यों? हमें चोर भी दिखाई दे रहा है, हमें चोरी करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। क्या ये पुलिस को नहीं नज़र आ रहा? डीपीओ साहब कि अगर ये सेफ सिटी के कैमरों में से हमारे चालान हो सकते हैं, हम हेलमेट के बगैर हम नज़र आ सकते हैं, आप हमें गाड़ी के अंदर देख के चालान हमारे घर तक भेज सकते हैं, तो आप चोर क्यों नहीं पकड़ सकते? जबकि उसकी शक्ल नज़र आ रही है, उसने मास्क भी नहीं लगाया हुआ और वो बिल्कुल बेलगाम होकर चोरी कर रहे हैं, तो आप उनको क्यों नहीं पकड़ सकते? अच्छा, मुझे ये बताएं, आप थाना शाहीन की कारकर्दगी 10 दिन हो गए हैं, क्या वो चोर ट्रेस कर सकेंगे? देखें, मुतमिन तो हम इस तरह हैं कि अगर हमें पता चले कि वो कोई मेहनत कर रहे हैं इस पे, तो फिर हमें पता चले कि वो भी ट्रेस कर रहे हैं। मैंने 2-3 दफ़ा कॉल किया, जो हमारे तफ्तीशी हैं उनको भी कॉल किया, उनको तो शायद पता ही नहीं था कि ये एफआईआर जो है मेरे नाम पे मार्क हुई हुई है। मैंने उनको पूछा कि हमारी एफआईआर है वो आपके नाम पे मार्क हुई हुई है, उसका सर क्या आपने रिस्पॉन्स दिया हमें? उसने कहा है कि कौन-सी मेरे नाम? शायद कोई इकबाल एसआई हैं, उससे पहले एक और तफ्तीशी थे ज़ाहिद अनवर एएसआई। तो इस तरह करके हमें अभी तक थाने से कोई रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा, तफ्तीशी को यही नहीं पता कि आपकी चोरी हुई हुई है, उसको टैग लगा हुआ है, हाँ। तो उसे पता ही नहीं है? हाँ, उसको मैंने बताया है। हालाँकि मैं इंतज़ार में था कि वो मुझे कॉल करेगा कि आपकी चोरी हुई है, तो आपकी एफआईआर मेरे पास आई है, इस तरह मेरे से पूछेगा। मैंने 3 दिन इंतज़ार किया है, उनने मुझे कोई कॉल नहीं की, ना ही मुझे बुलाया। मैंने उनको कॉल की है, मैंने कहा है कि सर हमारी एफआईआर है, तो वो आपके पास है, आपके नाम मार्क हुई हुई है। आपने अभी तक हमें ज़ीरो रिस्पॉन्स दिया, आपने कोई उस पे अमल नहीं किया। वो कहते हैं कब हुई है चोरी? किसने की है? मौके पे कौन आया है? ये बातें पुलिस की पूछने वाली तो नहीं होती ना। पुलिस चोर ढूँढे, उनके पास एफआईआर आई है, सबूत आए हैं, वीडियो आई है, वो चोर ट्रेस करें, हमें चोर दें। पुलिस के इल्म में ही नहीं है जो तफ्तीशी हैं। थाना शाहीन है, ये इसका इलाका लगता है मदीना बाजार, शानी समोसा शॉप से बाहर मोबाइल चोरी होता है। 5:30 बजे का टाइम था, अफ्तारी लेने गए हैं, समोसे लेने गए हैं। वहां पर 2 चोर आते हैं, एक बच्चा है, एक जवान लड़का है। बड़ा इजीली मोबाइल निकालते हैं, उसकी जो वीडियो है वो भी इनके पास मौजूद है, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर आगे वो जाके चौंक में जाके आगे वो एक रिक्शे वाले को जो मोबाइल देते हैं, उसकी भी पिक्स वगैरह मौजूद है, वो भी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो कितने आसानी तरीके से मोबाइल निकालते हैं। आगे ईद वगैरह भी आ रही है, बाजारों में रश भी होगा। ये एक पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा कि जब एक चोर, उसका फेस जो है, उसकी शक्ल वाजिया नजर आ रही है, उसके होते हुए बावजूद चोर इतनी आसानी से पुलिस के हाथों से निकल जाए। 1 हफ्ता बल्कि कि 10 दिन गुजर गए हैं कि उन्होंने एप्लीकेशन दी है, 7 दिन बाद जो है एफआईआर होती है। पुलिस अभी भी, जो थाना शाहीन के तफ्तीशी हैं, वो कहते हैं ओहो हमारे नाम जो है टैग लगा हुआ है, हमें तो पता ही नहीं है। एक तफ्तीशी चेंज होता है, फिर दूसरा आता है। अली भट्ट को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर जी।